गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के ऐसे एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि पता है इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब लोग जब फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनता है ना, तो धीरे धीरे पीछे घसकना चालू कर देता है। और हम कहेंगे ना कि आज के बाद तुम ना फिजिक्स में आगे घसकना चालू करेगा, मतलब मंजिल की ओर तुम जाना चालू कर देगा सर, क्योंकि आज से तुमको लगेगा कि फिजिक्स सच में बहुत है आसान, जितना तुम सोच नहीं सकते हो सर। आएगा, देखिए सबसे पहले बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा सर। आपको छोटे से छोटे न्यूमेरिकल लेकर के जाऊंगा सर, और आपको बड़े से बड़े न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कराऊंगा सर, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं, ये आते हैं सर। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तो आपके दिमाग में जाएगा, और जब दिमाग में जाएगा तो आपके एग्जाम में आएगा सर, एक कंफर्म है, इसमें कोई शक ही नहीं है सर। तो इससे पहले कि आपको मैं सीधे न्यूमेरिकल की दुनिया में लेकर के जाता हूं सर, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो वहां पर आपको पीडीएफ और सारे अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले देखो हल्का क्वेश्चन तो हम उठाएं। सबसे पहले एक हल्का क्वेश्चन उठाएं। क्वेश्चन का बोली क्या है सर, क्वेश्चन बोल क्या रहे, थोड़ा सा इसको अंदर से पकड़िएगा, जहां बाहर से पकड़िएगा तो जेमा खोपचा में सर। हाँ, और इससे पहले कि सर आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि सब कोई पढ़ेगा और सब कोई बढ़ेगा, ताकि तभी तो आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा ना, तो फिर ना जाएगा, इससे कर देगा मुँह मिलबन करेगा, मेरा क्लास कैसे करेगा, इससे ना करेगा। हाँ, अब देखो सर, कह रहा है ना, किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकंड तक 8860 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। अब देखो सर, क्वेश्चन को फिर से समझना, एक बार में क्वेश्चन बुझाएगा नहीं दिमाग में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकंड तक 8860 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान होगा। अच्छा, सबसे पहले वो पूछा क्या, तो वो पूछा है धारा। अच्छा, धारा जब वो पूछा है तो धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एम्पेयर, जिसे हम लोग एम्पेयर में डिनोट करते हैं। अच्छा, हमको धारा पूछा है, मतलब आई का मान पूछे, लेकिन इसमें दिया क्या है। अरे भाई, इसमें तुमको समय तुमको नहीं मालूम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना है, तो 2 मिनट है। कितना आपका है, 2 मिनट है, और कितना सेकेंड है, तो आपका 40 सेकेंड है सर। अब सोचो कि 2 मिनट 40 सेकंड है, इसको तुम सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में तो 120 सेकंड, और यहां पर प्लस कितना है, 40 सेकंड, दोनों को जोड़ देना, 160 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 सेकंड। इसका मतलब टाइम कितना हो गया, तो 160 सेकंड हो गया सर। और हमको क्या मालूम है, धारा हमको पता करना है। अच्छा, कूलम्ब हमको आवेश दिया हुआ है, कितना कूलम्ब आवेश कह रहा है सर, तो आपको कह रहा है ना 8860। अच्छा, 8860 कूलम्ब क्या करता है, आवेश प्रवाहित करता है। तो धारा पूछा है रे भाई, तो सिंपल फार्मूला ना है रे, आई बराबर क्यू बटा टी ना होता है रे, यानी धारा बराबर आवेश भाई क्या समय होता है, यानी क्या कूलम्ब भाई समय, यानी टी हमारा टाइम है। अब देखो, ये आई पता करना है, क्यू की वैल्यू मालूम है कितना, 8860 बटा जमा खोपचा में टी की वैल्यू है 160। अब देखो सर, इसको काटना ना, तो एगो जीरो से एगो जीरो जेते खोपचा में चला, जब इसको तुम काटोगे ना पूरा को, तो आएगा 5 5, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट देना, और 3, और कितना हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा 5 5, यानी 55.375 होगा। 55 पॉइंट कितना, 375 होगा। लेकिन अगर दुइये को तुमको रखना है तो दुइये को रख सकते हैं, अगर तुमको 3 को रखना है तो 3 को रख सकते हैं, बट इसको क्या चीज में दिखाएंगे, एम्पेयर में। क्यों, क्योंकि धारा पता किए, और धारा एनी टाइम में धारा कैसा यूनिट होता है, एम्पेयर, इसलिए धारा को हम लोग दिखाएंगे एम्पेयर में। तो क्या जो मैंने जो बोला वो झलका न जी, और यसिया न तो बोलिए न जी, अरे तभी तो मजा आएगा न जी, तभी तो सजा भी आएगा न जी। क्या करोगे सर, फिजिक्स वो चीज है ही है जो हर किसी के लोगों को दिल में राज करता है, ये दिल में राज करता है सर, ये इधर उधर कहीं ना जाएगा। जहां तुमको इससे जहां प्यार हुआ ना फिजिक्स से, तो समझ की तरह ये दिल में राज करेगा। फिर किसी लड़की का जगह होगा दिल में रहना,
तेरे बिना। हाँ, फिर वो गाना भूल जाओगे। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ रे पगला। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा भलो लग रहा होगा देखने में सर, लेकिन पता है क्वेश्चन को अगर दिल से समझोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, कह रहे हैं ना कि 2 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के 2 बिंदु ए तथा बी तक लाया जाता है। बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल तथा बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य 16 जूल, तो बिंदु ए तथा बी के बीच के विभवांतर ज्ञात करें। अब देखो सबसे पहले समझना, अच्छा कितना कूलम्ब आवेश कार्य है, अच्छा हमारा आवेश कितना कूलम्ब है, तो हमारा 2 कूलम्ब है। इसका मतलब Q बराबर कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। ये आपका कांस्टेंट है, कितना कह रहा है, 2 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के 2 बिंदु तक के। इसका मतलब आवेश कितना हो गया हमारा, तो आवेश हो गया आपका 2, कितना हो गया आवेश, कितना हो गया आवेश, अच्छा आवेश कितना हो गया, तो आपका 2 हो गया, यानी आपका Q का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया सर। अब इसमें क्या बोला है ना, इसमें अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट को गौर से समझिएगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 2 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के 2 बिंदु ए तथा बी तक लाया जाता है। अच्छा, इसे 2 बिंदु तक लाया जाता है, एक ए पे लाया जाता है, दूसरा बी पे लाया जाता है ना, मानो ए और बी पे लाया जाता है। तो बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल है। अरे भाई, जब बिंदु ए पे लाया ना रे, तो वर्क बराबर कितना है, 12 जूल है। अच्छा, इसके वर्क पहला जो मान लो कार्य, और जब बिंदु बी पर लाता है तो लाने में क्या गया, बी तक लाने में क्या गया कार्य, 16 जूल है, यानी W2 बराबर कितना हो गया, 16 जूल हो गया। तब कह रहा है ना, तब कह रहा है दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच का विभवांतर क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तुमको पता है विभवांतर बराबर क्या होता है। अब देखो सर, विभवांतर कहेगा तो भी बराबर होता है W बट्टा कितना, Q होता है, W बट्टा कितना होता है, Q होता है। लेकिन यहां पर ये सोचो कि इसमें 2 बिंदुओं के बीच है, बिंदु ए और बिंदु बी। तो सबसे पहले तुम V1 पता करो, क्या पता करो, V1। और जब V1 कहेंगे तो W1 बट्टा क्या कहेंगे, Q1। खबरदार, एक ही आवेश है, आवेश एक ही है, इसलिए डायरेक्ट इसको Q लिखेंगे। अच्छा, V1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, W1 कितना आपका है, 12 जूल। अब बट्टा Q कितना है, तो Q हमको 2 है, ऊपर ने मालूम है 2, काटेंगे आपका कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। इसको भी लिख देंगे सर। इसके बाद यहां पर इसको V2 निकालेंगे, जब V2 निकालेंगे ना तो करेंगे W2 बट्टा कितना करेंगे, Q करेंगे। यहां पे W2 की वैल्यू कितना है, तो 16 जूल है, यानी 16 बट्टा 2 करेंगे, काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछे कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। अच्छा, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, अच्छा बीच का विभवांतर पूछा है ना, क्या पूछा है, बीच का विभवांतर, मतलब अंतर दोनों में पूछा है। अच्छा, अंतर कैसे करेंगे, तो V1 माइनस V2 और V1 माइनस V2, या फिर V2 माइनस V1 कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। V2 माइनस V1 यानी करेंगे V2 माइनस V1, करेंगे V2 माइनस V1, करेंगे V2 माइनस V1, यानी 8 में से 6 गया, बच गया 2 वोल्ट। कितना बच गया, 2 वोल्ट। आप देखो सर, आपका आंसर 2 वोल्ट देगा, वो कहेगा कि हम देंगे, इसका कोई चांस ही नहीं कि वो कहेगा कि हम नहीं देंगे। देखो कहाँ गया रे, दे, हाँ दे दिया, हाँ देखा ना, यही तो कहता है पढ़ाई रे पढ़, ऐसा कि जिंदगी में कुछ निशान बन जाए। चलिए सर, ये वाला क्वेश्चन रीड करके दिखा दिएगा सर, पक्का है ना कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना बड़े ही मजेदार है सर। ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो दिल की फीलिंग जग जाएगी, पक्का मैं कहता हूँ। लेकिन पता है क्वेश्चन है आसान, यही तो चीज है सर। अभी आपको मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ सर, एक आगो क्वेश्चन दाब दूंगा कस के सर, हाँ। अब देखो ऐसे मेरे पास पढ़ेगा ना तो थोड़ा हार्डो क्वेश्चन आसान लगेगा, ये तरीका है भाई। ये आप सब ने दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना कि एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पठन 2 एम्पेयर है और उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 6 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध ज्ञात करे सर। हम कहेंगे क्या ना होगा ज्ञात,
अच्छा, अब कैसे करेंगे सर? आप देखो, सोचो पहले थोड़ा सा। कह रहा है एक तार को श्रेणी क्रम में जुड़े ए मीटर का पथन 2 एम्पियर है। अच्छा, आप देखो ये जो ए लिखा हुआ है, अच्छा ए किसका यूनिट होता है? SI यूनिट होता है। तो धारा विद्युत धारा का होता है, इसलिए किसका वैल्यू हो गया? तो ये I का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? I का। कैसे हम पकड़े? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एम्पियर है। ए है तो ए को विद्युत धारा कैसा यूनिट होता है? एम्पियर। इसलिए हमारा क्या है? ये I की वैल्यू, धारा की वैल्यू है। अब क्या बोला? और उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्टमीटर का पथन। अच्छा, वोल्टमीटर को हम लोग V से लिखते हैं, तो V बराबर कितना है? तो 6 वोल्ट है। तो कह रहा है क्या कि प्रतिरोध ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है रे मेरे भाई? प्रतिरोध कहेगा तो R ज्ञात करना है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है रे। R बराबर होता है V/I। मेरे मोहतरमा, ये तो सब कोई पढ़ा, कौन नहीं पढ़ा? अच्छा, कौन नहीं पढ़ा? अगर इसको तुम नहीं पढ़ा ना, तो समझ कि तुर शादी में प्रॉब्लम हो भाई। अगर तुम इसको, अच्छा, जो लड़का कहेगा कि आज तक हम कभी ज़िंदगी में किसी को कुछ खिलाए नहीं, तो जयमाला पर जहाँ बीवी को रसगुल्ला खिलाएगा, मिठाई, तो तेरा प्रॉब्लम है ना? अरे मार देवे के मुंह में दे देगा नाक में। अरे भाई, प्रॉब्लम है, इसलिए करके बैठे रहो। हाँ, सब काम ज़िंदगी में करना, लेकिन ज़्यादा मत करना, ना तो जय माँ खोपचा में। हाँ, ये V/I होता है सर। यहाँ पे सोचो कि B की वैल्यू किधर गया? तो B हमारा 6 वोल्ट है, यहाँ पे 6 हो गया। अच्छा, I कितना है मेरे मोहतरमा? तो I 2 है आपका, तो 2 हो गया। 6 से काटोगे 2 के तो 3 आएगा। और प्रतिरोध हमारा हो गया 3। मैंने चाहा प्रतिरोध होना चाहिए 3 से बड़ा, लेकिन हुआ प्रतिरोध 3। अरे भाई, जितना आंसर रहेगा उतना ना प्रतिरोध होगा। कानने से कोई फायदा है? जहाँ कानेगा तो जय मात। अब देखो सर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? अच्छा, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला बात है। अगर ये सब क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो समझ कि तुर शादी में दिक्कत होगा। अरे भाई, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो दिखते होगा। हाँ, ये सब का एक्सपीरियंस बना करके रखो सर। मंजिल को पाना है ना, मुकाम को पाना है ना, सपना को साकार करना है ना, तो ये सब क्वेश्चन को आपको पूरा ससारना होगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन को देखना होगा और ऐसे टिक करके आंसर का आगे क्वेश्चन को बढ़ा देना होगा सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे टिक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना है सर, तभी तो कहेगो है न सर। देखो, मजा आ गया। कई बार घूम गए, क्या पता ऐसे ही करेगा। पॉकेट में रुपया होगा ना, तो कई जगह खाएगा ना, कई जगह नाश्ता करेगा ना, कोई पता नहीं रहेगा। और पॉकेट में नहीं रुपया रहेगा तो खाली देख के छोड़ देगा। अरे रसगुल्ला बड़ी अच्छा है, देखो कितना अच्छा बनाता है। पैसे नहीं पॉकेट में, क्या करेगा? बड़ी अच्छा बना रहा है। अब पॉकेट में पैसा रहेगा तो देखबो न करेगा कि अच्छा है कि खराब है। रे दो, अरे दो, आप उनका स्टाइल है। इसलिए सर, खुद को पहचान बनाने का प्रयास करो। अगर महक लानी है ना, तो इत्तर का महक मत लाओ। लाना है तो अपनी मेहनत का महक लाओ, अपनी मेहनत का खुशबू लाओ। वो खुशबू में कुछ अलग ताकत, अलग एनर्जी, अलग खुशी रहेगा सर, है ना सर? तो आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चल सर, देखिए ये दो चीज जो है ना सर, एक होता है आपका समतुल्य मतलब प्रतिरोध, एक आपका होता है समतुल्य प्रतिरोध निकालना, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम में सर। ये दो क्वेश्चन है ना, ये दो टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर। चाहे समतुल्य प्रतिरोध कहेगा समांतर क्रम का, चाहे आपको कहेगा श्रेणी क्रम का। लेकिन आपको एक श्रेणी क्रम का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एक समांतर क्रम का क्वेश्चन कराऊंगा सर। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 चालक जिनके प्रतिरोध 6, 5 और 9 है। कह रहा है 3 चालक है जिनके प्रतिरोध हमको मालूम है 6 है, 5 है, 9 है। वो है कह रहा है को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। अच्छा, कैसे जोड़ा गया है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो सर, हमारा 3 गो है, कितना आपका है? 3 है। मानो कि एक यहाँ पर हमारा है, एक हमारा यहाँ पे, दूसरा हमारा यहाँ पे। और पहला कितना है? तो आपका पहला 6 है, फिर दूसरा कितना है? 5 है, फिर तीसरा कितना है? तो 9 है। पूछा समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या पूछा? समतुल्य प्रतिरोध। देखो इधर, अगर श्रेणी क्रम में रहा, किस में रहा? श्रेणी क्रम में रहा। किस में रहा? श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में आपसे पूछेगा क्या? समतुल्य प्रतिरोध। क्या पूछेगा? समतुल्य प्रतिरोध। अगर आपसे पूछा समतुल्य प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में पूछा समतुल्य प्रतिरोध, देखो ये श्रेणी क्रम में हो गया, मतलब एक ही लाइन में दोनों सब होगा। तो श्रेणी क्रम जब रहेगा ना, तो एक ओरिजिनल प्रतिरोध जब निकालना रहता है ना, तो ये तीनों को जोड़ देना, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो मेरे मोहतरमा। R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 5 है,
R3 की वैल्यू 9 है। जब इसको पूरा जोड़ेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 6 5 11 9 20, कितना हो गया 20, यानी प्रतिरोध कितना हो गया आपका 20। ये कैसे प्रतिरोध हो गया 20, क्योंकि था श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सीधे सबको जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn तक जाता है। जितना प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर यही समांतर क्रम में रहेगा तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, जो जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको मैं आपको मिटाऊंगा। चलिए देखिए सर, क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। उस श्रेणी में था ये समांतर क्रम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 चालक जिनका प्रतिरोध आपका 24 है, 12 है, 8 और तथा 4 है। 4 गो चालक है और जो कह रहा है जिसका हमको मालूम है, एक 24 है, एक 12 है, एक 8 है, फिर 4 है कह रहा है को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अच्छा, कैसे जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब सोचो, जब समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, तो समांतर क्रम में देखो ऐसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? तो ऐसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? तो ऐसे जोड़ा जाता है। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा सर। अरे रे 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 भाई रे 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 भाई रे भाई रे रे भाई रे भाई रे, अरे रुक रुक रुक, इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। थोड़ा सा मिलाने थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं मिला देता हूँ। ऐसे करके मैं मिला दिया ना, देखना है, देखना रे। अरे भाई देखो, वो टेढ़ जा रहा है, टेढ़ जा रहा है, तब ना दिमाग खराब होता है। वो ऐसे मैंने मिला दिया। दूसरा को यहाँ से ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे मिला दो। तीसरा को यहाँ पर, अच्छा 4 गो हो गया ना, छोड़ दो, बीच में नहीं रहेगा। 4 एक ना है रे, 5 गुना ना है। ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे मिला दो। अब सोचो कि हमारा ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, हमारा चौथा प्रतिरोध है। अच्छा, सभी प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में है? नहीं, कहेगा सर पैरेलल है। पैरेलल कहेगा तो समांतर क्रम में है। अच्छा, पहला कितना है? तो ये 24 है। फिर ये कितना है मेरे मोहतरमा? तो ये 12 है। फिर ये कितना है? तो ये 8 है। फिर ये कितना है? तो ये 4 है। तब कह रहा है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा, ये कौन सी क्रम में है? तो ये समांतर क्रम में। कौन सी क्रम में है? समांतर क्रम में। कौन सी क्रम में? समांतर क्रम में। अगर इसका पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध, क्या पूछेगा? समतुल्य प्रतिरोध। अगर ऐसे केस में पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध, तब फॉर्मूला होते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। और आगे तुम बढ़ सकते हो, बट यहाँ पर 4 ही गो है। अब देखो सर, यहाँ पे 1/R बराबर 1/R1। अच्छा, R1 की वैल्यू कितना है? तो ये 24 है। ये कितना आपका यहाँ पे है? तो ये 24 है। अब देखो यहाँ पे प्लस R2 की वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे 12 है। और प्लस R3 की वैल्यू कितना है? तो 1/8 होगा। R4 की वैल्यू कितना है? तो प्लस 1 बट्टा कितना होगा? 4 होगा। अब देखो 1/24, 1/12, 1/8, 1/4, ये पूरा का एलसीएम कितना होगा? तो आपका पूरा का एलसीएम 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 को कितना टाइम पढ़ेंगे कि 24 आएगा? तो एक बार में पढ़ेंगे, कहानी खत्म हो गया। प्लस ये 12 को 2 बार में पढ़ेंगे, 24 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 8 को 4 बार में पढ़ेंगे, आपको कितना हो जाएगा? 8 या 24, 3 बार में कितना हो जाएगा आपका? 24। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 को कितना टाइम पढ़ेंगे? तो 6 बार में पढ़ेंगे, आपको कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। ऊपर वाले को जोड़ दो, मैं कह रहा हूं जोड़ दो। 3 और 2 कितना हो गया? 5, 1 6, 6 कितना हो गया? 12। अब 12 बट्टा नीचे कितना है? तो आपका 24, यानी आपका 1/R बराबर ये 12 बट्टा कितना आया है? 24 आया है। 1/R बराबर 12 बट्टा कितना आया है? 24 आया है। 1/R बराबर 12 बट्टा कितना आया है? 24 आया है। इसको उलट दो तो R/1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 24/12। जब इसको नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा सर, लेकिन 1 नीचे लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। अच्छा, R बराबर कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। कितना हो गया आपका? 2 प्रतिरोध हो गया। कितना हो गया आपका? इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आया है? 2 आया है। देखो, क्वेश्चन को हमको यही सब समझना रहता है, और यही सब टाइप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जो सर आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन सा मतलब ऑप्शन है कि आप ऐसे क्वेश्चन को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल SK साइंस क्लासेस। तो थैंक यू भाई, लव यू। और सबसे पहली बात तो ये है ना कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में ही फायदा है भाई, क्योंकि इसके सिवा आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। सही उद्देश्य, सही शिक्षा, सही पढ़ाई, बट एक ही नाम, SK साइंस क्लासेस, है ना सर। थैंक यू भाई, लव यू। और इसका एक क्लास और चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक क्लास और चलेगा, ताकि आपको अगला क्लास का वीडियो जब जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके सर। इसके लिए आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए था आपको। थैंक यू भाई, लव यू।